नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवचंद्रिमा सिन्हा रॉय। मेरे व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फाइनली 2025 इज हियर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं अभी हूँ बनारस में। मैं जब बहुत छोटी थी, 2-2.5 साल की थी, मम्मी के साथ यहाँ आई थी। पापा भी आए थे, शायद याद नहीं रहा मुझे। 2-3 साल से यहाँ आने की कोशिश कर रही थी पर आ ही नहीं पा रही थी। कहते हैं ना, जब तक वो नहीं बुलाएंगे आप आ ही नहीं पाओगे। मेरा बुलावा आ गया है, तो आइए मेरे साथ घूमते हैं वाराणसी यानी बनारस। इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया, देन आपको यहाँ आना ही चाहिए। यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान हैं, जिसके बारे में मैंने तो बहुत कुछ सुना है। काशी, जिसे संसार का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है, पुराणों में भी इसका उल्लेख है। काशी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, शिक्षा का शहर। ऐसे कई नाम हैं जो वाराणसी को दिए गए हैं। मैं 3 दिन यहाँ रहने वाली हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो सबसे पहले हम चले गए थे श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। मंदिर के अंदर कैमरा फोन लेके आप नहीं जा सकते हैं, तो हम भी अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बस एक ही बात मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो के दौरान नहीं, प्लीज समय निकाल कर एक बार आ जाना यहाँ। नया साल शुरू करने का इससे अच्छा तरीका और हो ही नहीं सकता है। आपको सुकून मिलेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर, और भरोसा रखना कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाएगा। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम चले गए थे काल भैरव के दर्शन के लिए, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। सच बताऊं तो मुझे डर लग रहा था। सुना था कि इनकी एनर्जी बहुत ही खतरनाक होती है। बार बार एक ही बात बोले जा रही थी मैं कि अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। काल भैरव के दर्शन के बाद हम चले गए थे दशाश्वमेध घाट पर आरती में शामिल होने। कैसे समझाऊं कि क्या महसूस कर रही थी मैं। बहुत सारी वीडियोस देखी थी यहाँ की, पर सामने से कुछ अलग ही फील होता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो अच्छा कर्म किया है मैंने। साल का पहला सोमवार यहाँ बैठ के गंगा आरती देख रही हूँ मैं। मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे ना रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था, शांति मिल रही थी और मैं ब्लैंक हो गई थी। तो चलो चलते हैं मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, जिस नाम का मतलब है सुंदरता और जगह है मौत का। जैसे ही मैं वहां पहुंची, लोगों को जलते हुए देखा। लाइफ में पहली बार कोई शमशान में आई हूं मैं। मम्मी ने बताया था कि बाल बांध कर जाना, बहुत सारी एनर्जीज होती है वहां, स्ट्रांग रहना, और मम्मी की बात तो सुननी पड़ेगी। पर मैं सच बताऊँ तो मुझे डर नहीं लग रहा था, कुछ भी अजीब नहीं था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैं खड़ी थी, लाशेज आ रहे थे, देख रही थी। फिर वहाँ एक मंदिर था जिसके अंदर मैं चली गई थी। प्रणाम करके मैं ऊपर आ रही थी, तो जो बैठे हुए थे वहाँ, जिन्होंने मेरे फोरहेड पर तिलक लगाया, उनकी एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैं तुरंत वहाँ से निकलकर घाट पे चली गई थी। बहुत भीड़ होती है यहाँ गंगा आरती के समय, और हम सोमवार गए थे तो कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने अपनी स्टाइल में बोल बोल के व्लॉग नहीं बना पाई। यहाँ ना सच में मेरी बोलती बंद हो गई थी और मैं बन गई थी शांत देवचंद्रिमा, जो मेरे लिए बहुत ही जरूरी था उस समय। 2024 की समाप्त बहुत ही बुरे तरीके से हुए हैं, और मैं ना कभी भी किसी से अपना दुख शेयर ही नहीं कर पाई, किसी को बता ही नहीं पाई कि मन के अंदर चल क्या रहा है। यही एक है जिसको मैंने बिना सोच के कुछ भी बोल पाती हूँ, कुछ भी बता सकती हूँ। बहुत दिन से मन कर रहा था कि कहीं पे अकेले में बैठ के बाबा से बात करना चाहती हूँ। बाबा मुझे अपने पास ऐसे बुला लेंगे, ये मुझे पता नहीं था। वाराणसी मेरे लिए एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि मेरी दवाई थी। मन कर रहा था कि बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के एक बार रो लूं।
बाबा को चिल्ला के बताऊं कि क्या हुआ है मेरे साथ। वैसे उनको तो सब कुछ पता ही होता है, फिर भी मैं बोलना चाहती थी, लड़ना चाहती थी बाबा से कि क्यों किया है मेरे साथ ऐसा। इतनी बुरी हूँ मैं? क्या मैं सच में ये सब कुछ डिजर्व करती हूँ? ऐसे ही बात करती हूँ मैं ना, उनको इंसान समझती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो भगवान है, मुझसे बात नहीं करेंगे। जब खुश होती हूँ वो भी बताती हूँ, दुख होता है वो भी तो बताऊंगी। मेरा तो एक ही दोस्त है, उन्हीं को ही तो बताऊंगी सब कुछ। और मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, वहाँ बैठ के ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। कुछ तो हो रहा है अभी भी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देख नहीं पा रही हूँ मैं, पर 2025 तो मेरा है, ऐसा फील हो रहा था। रात को बहुत ठंड भी होती है तो लोग नजर ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल खाली खाली सी थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं धीरे धीरे खो रही थी। तो चलो डे 1 यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत हो गई सीरियस बात है। कल से बैक टू देबू यो। पहला दिन हम दर्शन के लिए और इधर उधर घूमने के लिए रखे थे। आज से हमारा शूट शुरू होगा। बहुत ठंड थी वहाँ, जैकेट पहन के घूम रही थी मैं, उतर के शूट कर रही थी फिर पहन रही थी। यह है मेरा पहला ड्रेस एंड दिस इज रामगढ़ फोर्ट। अगर यहीं पे शूट करना है तो आपको पहले से ही परमिशन लेनी होगी। हमने नहीं ली थी तो हमें वहाँ से भगा दिया था। एक्चुअली हमें पता नहीं था, ऐसा सिर्फ बोलने के लिए होता है, पता तो सब कुछ था। पर ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको शूट करना है तो पहले से ही उन लोगों से परमिशन ले लेना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ जाके। और हम जहाँ पे शूट कर रहे थे अगर वहीं पे पहुँचना है तो आप अंदर अंदर से नहीं जा पाओगे, आपको नाव से ही जाना होगा। ये तो हमें बराबर पता था क्योंकि शूट करने गए थे, प्लानिंग करके गए थे। और क्या ही बोल सकती हूँ, बदमाश तो हम भी है ना। फिर शूट खत्म करके भागते हुए हम चले आए थे होटल में। खाना पीना उस दिन के लिए भूल ही गए थे हम, क्योंकि हमें डे लाइट में शूट करना था। फटक से चेंज करके एक नाव लेके हम चले गए थे नदी के उस पार, जहां आपको डेजर्ट मिलेगा। वहां आप घोड़े और कैमल रेंट पे ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए। आपको शूट करना है या राइड लेनी है वो आपके ऊपर है। हमने बस शूट किया था, सो दे चार्ज्ड 500 फॉर 30 मिनट्स। डे 2 में हमने बस 2 ही शूट निकाल पाए क्योंकि धूप नहीं थी और लाइट बहुत जल्दी जल्दी चली भी गई थी। वेलकम टू डे 3। अब तो आएगा मजा। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ पानी में, डरूंगी और मुंह से बंगाली नहीं निकलेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि मैंने बंगाली में क्या बोला। চাপ নিও না, আমি চাপ নিচ্ছি, আমার জলে ভয়। दीदी একটা फोन করবো। आप लोगों ने शायद मेरे इंस्टा पर एक रील देखे होंगे, तो अब कुछ BTS देख लेते हैं। हो गया था आओ आओ कर करके। आओ आओ क्रेडिट गोज टू सुबीर। गला फाड़ के चिल्लाया पक्का 30 मिनट। दिल से थैंक यू, ऐसा कोई नहीं करेगा मेरे लिए। तो थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कर दीजिए और अगला जो वीडियो आएगा उसके लिए इंतजार करिए। थैंक यू। एक अच्छा शूट निकालने के लिए एक अच्छी टीम की भी जरूरत होती है। आइए मिलते हैं मेरी पूरी टीम से। वाराणसी व्लॉग शूट किया देवायंते। मैं क्या पहनूंगी ये डिसाइड किया रुद्रा साहा। मुझे वहाँ कॉस्ट्यूम संभालने में हेल्प किया सुबीर दास। वीडियो एडिट किया सौम्या सिन्हा। एंड प्लीज मुझे बताना कैसा लगा आप सभी को। और अभी के लिए बाय, नया व्लॉग लेके जल्दी आऊंगी। नमस्कार।